बाद से गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा का नेतृत्व कमजोर रहा, जो सरकार से उसका हिस्सा नहीं ले पाया। जी हां, पूर्व मंत्री और दबंग नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नरवीर सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल वे अपने चुनावी जनसंपर्क के तहत धुमसपुर और बादशाहपुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में गुरुग्राम विकास में पिछड़ा है। बादशाहपुर की जनता ने इस बार उनका साथ दिया तो एक बार फिर से इस सरकार में गुरुग्राम की चौधर लाने का काम करेंगे। लोगों को ये समर्थन है कि भाई नरवीर सिंह चुनाव लड़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, ये चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में ना आ पाई। और कुछ टिकटों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी से समझौता करके 5 साल शासन चलाया। अब के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोच समझ के टिकट देगी और मुझे लगता है कि नरवीर सिंह से अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नरवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कहना चाहता हूं कि जहां भी 80% कॉलोनियां बनेंगी, सरकार उनको रेगुलराइज कर रही है। अब की बार जबकि रेगुलराइजेशन होगा, हम इनका भी उसमें नाम भेजेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सोसाइटी भी रेगुलर हो जाएंगी, ये कॉलोनियां भी, और यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। ये कहता हूँ कि इस महीने के अंदर, अगस्त के अंदर इसकी आधारशिला जरूर रखी जाएगी। और क्योंकि गुड़गांव की आबादी 30 लाख की होगी, इसलिए एक हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। कम से कम 4 हॉस्पिटल इस गुड़गांव में बनने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अगले हॉस्पिटल के, एक बादशाहपुर में एक हमारा 8.5 एकड़ जमीन हुड्डा की पड़ी है हॉस्पिटल साइट की। उम्मीद है अगले इस चुनाव के बाद उस पर भी एक हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसे 2 हॉस्पिटल और गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में बनने चाहिए और सरकार उनको बनाएगी। 2019 के बाद से गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा का नेतृत्व कमजोर रहा, जो सरकार से उसका हिस्सा नहीं ले पाया। जी हां, पूर्व मंत्री और दबंग नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नरवीर सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल वे अपने चुनावी जनसंपर्क के तहत धुमसपुर और बादशाहपुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में गुरुग्राम विकास में पिछड़ा है। बादशाहपुर की जनता ने इस बार उनका साथ दिया तो एक बार फिर से इस सरकार में गुरुग्राम की चौधर लाने का काम करेंगे। लोगों को ये समर्थन है कि भाई नरवीर सिंह चुनाव लड़े, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, ये चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में ना आ पाई। और कुछ टिकटों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी से समझौता करके 5 साल शासन चलाया। अब के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोच समझ के टिकट देगी और मुझे लगता है कि नरवीर सिंह से अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नरवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कहना चाहता हूं कि जहां भी 80% कॉलोनियां बनेंगी, सरकार उनको रेगुलराइज कर रही है। अब की बार जबकि रेगुलराइजेशन होगा, हम इनका भी उसमें नाम भेजेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सोसाइटी भी रेगुलर हो जाएंगी, ये कॉलोनियां भी, और यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। ये कहता हूँ कि इस महीने के अंदर, अगस्त के अंदर इसकी आधारशिला जरूर रखी जाएगी। और क्योंकि गुड़गांव की आबादी 30 लाख की होगी, इसलिए एक हॉस्पिटल से काम नहीं चलेगा। कम से कम 4 हॉस्पिटल इस गुड़गांव में बनने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अगले हॉस्पिटल के, एक बादशाहपुर में एक हमारा 8.5 एकड़ जमीन हुड्डा की पड़ी है हॉस्पिटल साइट की। उम्मीद है अगले इस चुनाव के बाद उस पर भी एक हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसे 2 हॉस्पिटल और गुड़गांव के अलग अलग इलाकों में बनने चाहिए और सरकार उनको बनाएगी। 2019 के बाद